रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेन समर्थित ग्रुप का दावा, जंग में दुष्कर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी। यूएन का दावा, यूक्रेन युद्ध में अब तक 1842 लोगों की मौत। यूक्रेन और रूस में संघर्ष के बीच यूक्रेन के डिप्टी पीएम का दावा, 700 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा नागरिक रूसी जेलों में बंद। शहबाज शरीफ ने ली 23वें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी बधाई। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअली की बातचीत। पीएम ने रूस यूक्रेन युद्ध का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने यूक्रेन में दवा और अन्य मदद भेजी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, भारत अमेरिका वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर कर रहे हैं काम। हम अपनी रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हम लगातार यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट, लिखा, मोदी बाइडेन वर्चुअल समिट में भाग लेने का सौभाग्य मिला। 2+2 बैठक के लिए दिए मार्गदर्शन के लिए नेताओं का धन्यवाद। भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रहे मौजूद। रक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवाद पर हुआ समझौता। वर्चुअल बातचीत में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, अमेरिका के साथ मित्रता अभिन्न अंग। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में हालात चिंताजनक, पुतिन और ज़ेलेंस्की करें सीधी बात। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह की आतंकवाद पर पाक पीएम को नसीहत। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं सिर्फ उन्हें आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कहूंगा। पीएम बनने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। कोठीपुरा के एम्स संस्थान का निरीक्षण करेंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। झारखंड में देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। साथ ही इस हादसे में हुई मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया तेलंगाना के सीएम केसीआर का समर्थन। कहा, बीजेपी सरकार किसान विरोधी। पंजाब में गेहूं की खरीद ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। अब तक 4.3 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई। पंजाब के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की आवक बढ़ी। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का करीबी शुभांश शंकर इजिप्ट से गिरफ्तार। मुंबई लेकर आई सीबीआई। चंडीगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गठित कमेटी की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की बैठक की अध्यक्षता। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों को दिए खास दिशा निर्देश। करनाल जिले के गांव कमालपुर के मृतक जश को इंसाफ दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में भी युवाओं ने आवाज बुलंद की। सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर सांकेतिक जाम भी लगाया। करनाल में सोंकड़ा गांव के पास देर रात हुआ हादसा। मोटरसाइकिल और गाड़ी की हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। करनाल में एक नई लूट की वारदात आई सामने। मोटरसाइकिल से धक्का देकर बुजुर्ग पेट्रोल पंप कर्मी से 2 बदमाशों ने 5 लाख से ज्यादा रुपए से भरा बैग छीना। आरोपियों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन का ट्वीट, लिखा, हिमाचल की आम आदमी पार्टी की राज्य कार्य समिति भंग। नई राज्य कार्य समिति का जल्द होगा पुनर्गठन। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। एक गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। गाड़ी चालक फरार, तलाश जारी।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए केस, कोरोना के से 19 लोगों की मौत, कोरोना के 946 मरीज ठीक होकर लौटे। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात के अधिकांश शहरों में भीषण लू चलने की संभावना।